नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। इस दौरान 31 विधेयक पेश किए जाएंगे। भारत आज नई दिल्ली में पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघा 2 दिन के भारत दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। मौसम विभाग की मुंबई में तेज वर्षा की चेतावनी, महाराष्ट्र के 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। महिला फुटबॉल फीफा विश्व कप आज से, ऑकलैंड में शुरुआती मैच में न्यूजीलैंड का सामना नॉर्वे से होगा। और इस वर्ष के एशिया क्रिकेट कप के कार्यक्रम की घोषणा, टूर्नामेंट अगले महीने की 30 तारीख से शुरू। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि सत्र में 31 विधेयक पेश किए जाएंगे। सेशन शुरू होने वाला है और सरकार के पास अभी 31 लिस्टेड आइटम्स है। अपोजिशन पार्टीज हैव आल्सो गिवन सजेशन और कुछ हमारा सहयोगी दल भी सजेशन दिया है। मानसून सत्र से पहले कल सरकार ने सर्वदलीय बैठक में दोनों सदनों की कार्रवाई के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा। एक रिपोर्ट। संसद का मानसून सत्र अगले महीने की 11 तारीख तक चलेगा और 23 दिनों के इस सत्र के दौरान कुल 17 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023, सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक, जैविक विविधता संशोधन विधेयक, बहुराज्यीय सहकारी समिति संशोधन विधेयक, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक, वन संरक्षण संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक और रेलवे संशोधन विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है। दिवाकर के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारत आज नई दिल्ली में पारंपरिक औषधियों पर आसियान सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत आसियान औषधि सम्मेलन लगभग 1 दशक के बाद हो रहा है। कंबोडिया और वियतनाम सहित 10 आसियान देश बैठक में शामिल होंगे। सम्मेलन का उद्देश्य भारत और आसियान देशों के बीच पारंपरिक औषधि क्षेत्र में सर्वोत्तम अनुभव साझा करना और भविष्य में सहयोग की रूपरेखा तय करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन 2023 का उद्घाटन करेंगे। एक ट्वीट में श्री मांडविया ने कहा कि शिखर सम्मेलन 40 से अधिक देशों के खाद्य नियामकों के लिए सहयोग और मिलकर काम करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। इसमें 30 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और 25 अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। भारत की G20 अध्यक्षता में मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित रोजगार कार्य समूह की बैठक के दूसरे दिन आज मंत्री स्तरीय घोषणा को अंतिम रूप दिया जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। G20 देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में आज भारत की उपलब्धियों और रोजगार कार्य समूह की अब तक की यात्रा पर केंद्रित एक फिल्म भी दिखाई जाएगी। वहीं रोजगार कार्य समूह की बैठक में कल विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने भारत के असंगठित श्रमिकों के संबंध में विश्व के सबसे बड़े डेटाबेस और राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल ई श्रम में गहरी रुचि दिखाई। विदेशी मेहमानों ने मांडू के ऐतिहासिक किले के साथ साथ अन्य स्थानों के महत्व को भी जाना। आज वे स्ट्रीट फूड के लिए प्रसिद्ध इंदौर की 56 दुकान पर लजीज व्यंजनों का स्वाद भी लेंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, इंदौर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में प्राथमिक कृषि ऋण समिति के जन सेवा केंद्रों CSC पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान जन सेवा केंद्रों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होगी। CSC पोर्टल पर अब तक 17,000 समितियों का पंजीकरण हो चुका है। सहकारिता मंत्रालय ने पूरे देश में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इससे किसानों को फायदा मिल रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के बाद श्री विक्रमसिंघा की ये पहली भारत यात्रा है। एक रिपोर्ट।
श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघा की भारत यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूद दोस्ती को मजबूत करेगी और साथ ही सभी क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने में लाभकारी होगी। कार्यभार संभालने के बाद से श्रीलंका राष्ट्रपति की ये पहली भारत यात्रा है। भारत ने 2022 के श्रीलंका के आर्थिक संकट के दौरान आवश्यक वस्तुओं के लिए मानवीय सहायता के रूप में $4 अरब प्रदान किया था। श्रीलंका भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और विजन सागर यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलंबो से मैं अहमद मुईन फारूकी। गुजरात को देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलेगी। मेहसाणा के पास कल गांधीनगर में लंदन स्थित कंपनी वन वेब और राज्य सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एक रिपोर्ट। यह प्रोजेक्ट मेहसाणा जिले के जोटाना तालुकों में 2 जगहों पर स्थापित किया जाएगा। इसके पहले चरण की अनुमानित लागत 100 करोड़ रुपए है। डिजिटल इंडिया के तहत शुरू हो रही इस परियोजना का लक्ष्य पूरे भारत में गांवों, जिला पंचायतों, स्थानीय प्रशासनीय निकायों, सरकारी विभागों और अन्य संस्थाओं को किफायती, सुरक्षित और उच्च गति की इंटरनेट सेवा प्रदान करना है। इससे राज्य में लगभग 500 जितने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री कार्यालय ने उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई दुर्घटना में मृतकों को अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। दुर्घटना में मृतकों के निकट परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। बिजली का करंट की चपेट में आने से दुर्घटना में कल 16 लोगों की मृत्यु हो गई थी। मौसम विभाग ने मुंबई में आज तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। सभी सरकारी और निजी स्कूलों को आज बंद रखा गया है। विभाग ने महाराष्ट्र के 10 जिलों पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, पुणे, सतारा, भांद्रा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और गोंडिया में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तेलंगाना में आज लगातार तीसरे दिन तेज बारिश हो रही है। हैदराबाद मौसम केंद्र ने 12 जिलों के लिए तेज से अत्यधिक तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूरे राज्य में व्यापक वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। लगातार बारिश और तेलंगाना के प्रमुख जलाशयों से बाढ़ का पानी छोड़े जाने से गोदावरी और इसकी सहायक नदियों में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। केरल के लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओमन चांडी को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी। उनका मंगलवार को बेंगलुरु में निधन हो गया था। दिवंगत नेता को आज शाम पुत्तुपल्ली के सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च में दफनाया जाएगा। समाचार कक्ष से ये श्रद्धांजलि। ओमन चांडी के पार्थिव शरीर को तिरुवनंतपुरम से उनके गृह नगर पुत्तुपल्ली लाया गया। अंतिम विदाई देने के लिए सड़कों पर लोग उमड़ पड़े। यह जन साधारण के साथ उनके जुड़ाव का परिचायक है। अलग अलग विचारधारा के लोग बोर्ड और बैनरों पर अपने नेता से जुड़ी स्मृतियों को साझा कर रहे थे। अंतिम संस्कार के लिए कोट्टायम में व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। अनुभवी नेता की अंतिम इच्छा के अनुसार किसी प्रकार के राजकीय सम्मान का आयोजन नहीं किया जाएगा। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं फरहत नाज। खेलों में अगर बात करें बैडमिंटन की, तो भारत के पुरुष एकल खिलाड़ी एचएस प्रणय और प्रियांशु रजवत और युगल जोड़ी सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज कोरिया ओपन के अपने प्री क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। प्रणय ने अपने पहले दौर में बेल्जियम के जे कैरेगी को और प्रियांशु ने कोरिया के चोई जी हुन को मात दी। पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत पहले ही दौर में हार कर बाहर हो गए हैं। वहीं एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के अध्यक्ष जय शाह ने एशिया कप 2023 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। टूर्नामेंट अगले महीने की 30 तारीख से शुरू होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव श्री शाह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। टूर्नामेंट का शुरुआती मैच 30 अगस्त को मुल्तान में पाकिस्तान और नेपाल के बीच खेला जाएगा। भारत अपना पहला मैच 2 सितंबर को कैंडी में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। फाइनल मुकाबला 17 सितंबर को कोलंबो में खेला जाएगा। वहीं फीफा महिला विश्व कप आज न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो रहा है। प्रतियोगिता का पहला मैच आज न्यूजीलैंड और नॉर्वे के बीच ऑकलैंड के ईडन पार्क में भारतीय समय के अनुसार दिन के 12:30 बजे से खेला जाएगा। फाइनल मैच अगले महीने की 20 तारीख को सिडनी ओलंपिक स्टेडियम में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं।
और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद विमलेंदु। संसद का आज से मानसून सत्र अखबारों की बड़ी खबर है। जनसत्ता की सुर्खी है, मणिपुर सहित तमाम मुद्दों पर चर्चा को तैयार सरकार। नवभारत टाइम्स लिखता है, दिल्ली से जुड़ा बिल पहले नंबर पर, 31 विधेयक आएंगे। दैनिक जागरण की टिप्पणी है, मानसून सत्र में विपक्षी एकता की परीक्षा, मध्यस्थता विधेयक में संशोधनों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, 42 कानूनों में संशोधन करने वाला जन विश्वास विधेयक होगा पेश, छोटी चूक होगी अपराध मुक्त। उत्तराखंड के चमोली में नमामि गंगे परियोजना के संयंत्र में बिजली करंट से 16 लोगों की मौत की खबर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। पंजाब केसरी का कहना है, साइट पर ट्रांसफार्मर विस्फोट से फैला करंट। अमर उजाला लिखता है, जनमल उपचार संयंत्र में करंट दौड़ने से 2 मीटर का रास्ता क्षण भर में लाशों के ढेर में बदला। बेंगलुरु में 5 आतंकियों की गिरफ्तारी पर दैनिक भास्कर लिखता है, लश्कर के संपर्क में थे आतंकी, हमले की साजिश रच रहे थे। इनके पास से हथियार, वॉकी टॉकी और मोबाइल फोन बरामद। उधर देश भर में अलग अलग कार्रवाई में जयपुर विस्फोट के 2 आरोपी और पीएफआई सरगना सहित 6 गिरफ्तार। हिंदुस्तान की सुर्खी है, जीएसटी फर्जीवाड़ा शुरू में ही पकड़ने की तैयारी। सभी राज्यों में अधिकारियों को नई तकनीकी मुहैया कराई जाएगी। राज्यों की रिपोर्ट के आधार पर विभाग कंपनियों पर कार्रवाई करेगा। दैनिक जागरण का कहना है, अब बिना डॉलर कर सकेंगे ट्रेड एंड ट्रेवल। भारत के डिजिटल भुगतान प्रणाली की मदद से हो सकेगा संभव। डिजिटल बुनियादी सुविधा तैयार करने के लिए भारत की मदद चाहते हैं कई देश। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। इस दौरान 31 विधेयक पेश किए जाएंगे। भारत आज नई दिल्ली में पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघा 2 दिन के भारत दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। मौसम विभाग की मुंबई में तेज वर्षा की चेतावनी, महाराष्ट्र के 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। महिला फुटबॉल फीफा विश्व कप आज से। ऑकलैंड में शुरुआती मैच में न्यूजीलैंड का सामना नॉर्वे से होगा। और इस वर्ष के एशिया क्रिकेट कप के कार्यक्रम की घोषणा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।